आज की वीडियो में एक नए चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यह एक बेहतरीन चैप्टर है। इससे परीक्षा में हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन पूछते रहता है। तो आज के वीडियो में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को जानेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर होता है। फिर इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, इस चैप्टर से लगभग 15 से 20 टाइप का क्वेश्चन है, सभी टाइप के क्वेश्चन का हल हम करा देंगे। फिर लास्ट में बचे हुए 15 से 20 मिसलेनियस जो क्वेश्चन होता है उसका भी हल करा देंगे, जिससे परीक्षा में बैठने पर इस चैप्टर से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो आइए हम लोग इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को सीखें। तो हमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को जानना है। तो कह रहा है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस यानी समय, चाल, दूरी, ये वर्ड आया कहाँ से? तो ये जो वर्ड आया है ये मोशन से आया है। मोशन यानी गति से। तो गति कहने का मतलब, अगर किसी वस्तु में जब गति होगा तो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी। वस्तु में जब गति होगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में वह जितना दूरी तय किया, तो इस चैप्टर में उस दूरी की हमें गणना करना है। और फिर यहाँ से जाने में कुछ समय था और यहाँ को पहुँचने में कुछ जो समय लगा, तो दोनों के बीच में जो समय लगा उस समय की भी गणना इस चैप्टर में करना है। अब वस्तु किस गति से जा रहा है, यानी धीरे जा रहा है या तेजी से जा रहा है, यानी इसकी स्पीड की भी गणना हमें करना है। तो यहाँ पे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, इस रिलेशन को पहले हम लोग जान लें। तो जब भी हमें दूरी निकालना हो तो क्या होता है, चाल गुने समय हो जाता है। यानी चाल को और समय को आपस में गुना कर दे देते हैं तो हमें दूरी मिल जाता है। उसी तरह अगर चाल निकालना हो तो क्या हो जाता है, दूरी बटा समय हो जाता है। ठीक है। उसी तरह हमें अगर समय निकालना हो तो दूरी बट्टा क्या हो जाता है, दूरी बट्टा चाल हो जाता है। तो जब भी हमें दूरी की गणना करना हो तो चाल और समय से गुना कर देंगे तो दूरी की गणना हमें मिल जाएगी। उसी तरह अगर चाल निकालना हो तो दूरी को समय से भाग दे देंगे तो हमें चाल निकल जाएगा, और समय निकालना हो तो दूरी को चाल से भाग दे देंगे तो समय निकल जाएगा। तो आइए सीधे हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सवाल दिया है, एक 500 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी रेलवे लाइन के किनारे लगे एक पेड़ को पार करने में 10 सेकेंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो कह रहा है कि 500 मीटर लंबाई का एक रेलगाड़ी है, यह रेलगाड़ी रेलवे लाइन के किनारे लगे एक पेड़ को पार करने में 10 सेकेंड का समय लेती है। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, हमें चाल की उसकी गणना करना है। तो जब भी इस तरह का सवाल दिया हो, जैसे कि मेन पॉइंट ऑन ट्री, जब भी सवाल में मेन का चर्चा हो, पॉइंट का चर्चा हो या ट्री का चर्चा हो, तो यह एक निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु होती है। तो निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने में ट्रेन को केवल अपने लंबाई पार करना होता है। तो जब भी इस तरह का सवाल दिया गया हो तो अपने लंबाई को पार कर जाएगी, तो ट्रेन उस पेड़ को पार कर जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल को जब दूरी से क्या करेंगे, दूरी को हम समय से भाग दे देंगे तो चाल मिल जाएगा। तो दूरी कितना है, 500 है, और समय कितना है, 10 सेकेंड। यहाँ से यहाँ कट गया तो कितना, 50 क्या है, मीटर पर सेकंड। ये मीटर में है और ये सेकंड में है। हमें ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में किलोमीटर पर घंटा में दिया है। तो 50 जब मीटर पर सेकंड में होता है तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से हम गुना कर देते हैं, तो किलोमीटर पर घंटा में बदल जाता है। तो इसको करेंगे तो 5 से 5 घटा तक कितना, 10, यानी कितना हो जाएगा, 180, यानी 180 किलोमीटर पर घंटा आया।